So these DC machines means DC motor and DC generator basically works on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी मेटेलिक कंडक्टर एलिमेंट को अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान जनरेट हुई हुई किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये ब्लू लाइंस देख रहे हैं, सो दीज आर डायरेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड्स। डायरेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड है पूरी जो जनरेट हुई हुई है नॉर्थ और साउथ पोल्स के जो मैग्नेट्स हैं उनके दरमियान। सो जब भी किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैं मेटालिक कंडक्टर को प्लेस करता हूँ और उसको मोशन देता हूँ, सो लेट्स से कि आई मूव दिस मेटालिक कंडक्टर इन दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सो देन इसमें कोई ईएमएफ जनरेट होगा, बेसिकली इसमें कोई ना करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, सो इस तरह से इसके अंदर कोई ना कोई करंट इंड्यूस होगा या वोल्टेज इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सो इसी का वाइस वर्सा हमारे पास क्या है कि लेट से कि अगर मैं इसी तरह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रख कर उसको अगर मैं करंट देता हूँ, उसको करंट सप्लाई करूँ, मीन्स के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कोई करंट इसमें फ्लो करवाता हूँ किसी वोल्टेज सोर्स के थ्रू। सो जब इस मेटालिक कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा और जबकि ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसमें जो करंट अप्लाई करने के रिजल्ट में इसमें कोई मोशन प्रोड्यूस होगा। ओके, so the direction of the motion, the direction of the magnetic field and the direction of the flow of current, ये सब हम बेसिकली राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि ये बेसिकली तीनों जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे 90 डिग्रीज पे, ये तीनों की डायरेक्शंस होगी, मैग्नेटिक फील्ड की, प्रोड्यूस्ड मोशन की और फ्लो ऑफ करंट की। So this Faraday's law of electromagnetic induction is basically DC motor and DC generator, या मोटर कह सकते हैं जनरेटर। सो अगर तो हम मोशन खुद इनपुट दे रहे हैं और मोशन के केस में जो सा उसमें करंट इंड्यूस होता है, सो दिस इज बेसिकली जनरेटर। सो जनरेटर के केस में भी हम जो सा वो मोशन खुद उसको प्रोवाइड करते हैं और उसमें करंट इंड्यूस होता है। और अगर मैं इसको करंट सप्लाई करूं और करंट सप्लाई करने के रिजल्ट में इसमें मोशन इंड्यूस होता है, सो दैट इज बेसिकली मोटर। सो ये मोटर का प्रिंसिपल है कि अगर मैं उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करंट सप्लाई करूं तो उसके अंदर जो बेसिकली वो मोशन इंड्यूस होगा। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द मोटर। अब यही वर्जन जो सा वो लीनियर मोटर और लीनियर जनरेटर के भी हो सकते हैं, एंड सेम कुड बी इन रोटेशनल फॉर्म आल्सो एज रोटेशनल जनरेटर एंड रोटेशनल मोटर। सो जनरली हम मोटर और जनरेटर की टर्म्स रोटेशनल फॉर्म के अंदर यूज कर रहे होते हैं। सो यही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रोटेशनल फॉर्मेशन के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। सो फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम ये देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल्स के दो मैग्नेट्स हैं। सो ये परमानेंट मैग्नेट्स ने बेसिकली इन आपस में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की हुई है। सो ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड है, जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने मेटेलिक रोटर को रखा हुआ है। सो ये आप जो ग्रे पार्ट देख रहे हैं, सो दिस ग्रे पार्ट इज मेटेलिक पीस। सो ये एक मेटेलिक कंडक्टर है जिसको हमने प्लेस किया हुआ है। अब इस मेटालिक कंडक्टर के ऊपर हमने यहाँ पे ये वायर बाउंड की हुई है। सो आप ये देख रहे हैं रेड और ब्लू कलर में जो है इस पे हमने वायरिंग इंक्लूड की हुई है, इस पे वायरिंग के टर्न्स दिए हुए हैं। सो बेसिकली अगर मैं मोटर की बात करूं तो जब मैं इस वायरिंग को बेसिकली करंट सप्लाई करता हूं थ्रू दिस सर्किट, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको वोल्टेज सप्लाई कर रहा हूँ, सो देन इसके अंदर जो है वो ये ग्रीन जो आप देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसमें थीटा या मोशन प्रोड्यूस होगा। ओके, क्यों? क्योंकि जब मैं इसको करंट सप्लाई करूंगा तो बेसिकली ये जो कॉइल यहाँ पे बनी हुई है, तो जो आप कॉइल देख रहे हैं, सो कॉइल जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी, एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट बेसिकली इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल इंटरेक्ट विद दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो जब इंटरेक्शन बिटवीन दीज मैग्नेटिक फील्ड्स होगा तो बेसिकली उसकी वजह से इस रोटर के अंदर
रोटेशनल मोशन या थीटा प्रोड्यूस होगा, और ये बेसिकली जो शाफ्ट आप देख रहे हैं, सो दिस शाफ्ट विल रोटेट क्लॉकवाइज। ओके, सो पोलैरिटी चेंज करने पे जो सा ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मोटर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मोटर किस तरह काम कर रही है। इसी को अगर रिवर्स कर दें कि लेट्स से कि मैं अब जो है वो थीटा इंड्यूस करता हूँ। सो लेट्स से कि मैंने खुद से इस शाफ्ट को रोटेट करना शुरू किया इस कंस्ट्रक्शन के अंदर। सो व्हेन आई विल रोटेट दिस शाफ्ट इन दिस पोजीशन, सो उसके अंदर जो बेसिकली ये जो एंड्स है प्लस और माइनस, यहाँ पे वोल्टेज जो सा वो इंड्यूस होगा, जिसको हम ईएमएफ वोल्टेज कह सकते हैं। ओके, सो वी विल ऑब्जर्व some voltage generated at these two ends. Okay, सो ये जनरेटर का कॉन्सेप्ट है। ओके, सो यही रोटेशनल फॉर्म में हमने जनरेटर को देख लिया है। तो पहले जो हमने देखा दैट वाज लीनियर जनरेटर और लीनियर मोटर्स प्रिंसिपल। सो ये रोटेशनल जनरेटर और रोटेशनल मोटर का प्रिंसिपल होगा। सो यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं कि हाउ दिस मोटर इज वर्किंग। सो अब डीसी मशीन्स के अंदर हम इसके वेरियस पार्ट्स की बात करें तो फर्दर शुरू में जो सबसे आउटर बॉडी है हमारे पास ब्लू कलर में, सो दिस आउटर बॉडी इज कॉल्ड स्टेटर। सो ये स्टेटर है, और स्टेटर बॉडी के साथ ही इंटरनल साइड के ऊपर जो है वो यहाँ पे मैग्नेट्स जो भी अवेलेबल होंगे। सो दोज कुड बी परमानेंट मैग्नेट्स और दोज कुड बी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। फर्दर इस स्टेटर बॉडी के अंदर सेंटर में बेसिकली हमारे पास ये पार्ट होगा विच इज कॉल्ड रोटर। सो ये रोटर है, और रोटर के एंड पे बेसिकली शाफ्ट भी फिक्स्ड है। सो ये जो आउटपुट शाफ्ट है मोटर की, सो दिस आउटपुट शाफ्ट इज बेसिकली enclosed in a bearing. So bearing is basically holding this shaft with stator body. सो ये अब रोटर के ऊपर बेसिकली हमें जो सा वो वाइंडिंग मिलेगी एक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पे वायर बाउंड हुई हुई है। So here you can see winding upon this rotor, and this winding is called armature winding. So ये basically armature winding है, और ये armature winding basically rotor के ऊपर electromagnet produce बनाएगी। सो बेसिकली व्हेन डीसी मशीन मूव्स, तो ये रोटेटर जो है ये बेसिकली स्टेटर बॉडी के सेंटर पे रोटेट करता है। ओके, सो बोथ इन जनरेटर और मोटर। सो ये रोटर जो है वो मूव करेगा, और रोटर की मोशन के अंदर जो है वो आर्मेचर वाइंडिंग का बड़ा रोल है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर के बॉडी पे मैग्नेट्स की वजह से आ रही है। सो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरेक्शन होगा स्टेटर बॉडी का और आर्मेचर वाइंडिंग के इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने से। सो हेयर इज अ सिंप्लीफाइड स्कीमेटिक ऑफ मोटर्स कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली ये स्टेटर बॉडी है एक्सटर्नल, जो कि स्टेशनरी होगी दोनों टाइप्स के केस में। एंड इन दिस स्टेटर बॉडी इसके साथ हमारे पास फिक्स्ड है मैग्नेट्स, एक्सटर्नल मैग्नेट्स। सो दैट एक्सटर्नल मैग्नेट्स कुड बी परमानेंट मैग्नेट्स, एंड they could be electromagnets like in this case. सो अगर हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर बॉडी के साथ मैग्नेट्स लगे हुए हैं, सो अगर वो परमानेंट मैग्नेट्स के थ्रू जनरेट हो रही है, सो दैट विल बी द टाइप, दैट मोटर टाइप विल बी परमानेंट मैग्नेट मोटर। और अगर यही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के थ्रू फील्ड एक्सटर्नल फील्ड जनरेट हो रही हो, सो देन दिस विल बी कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग मोटर। ओके, सो फील्ड वाइंडिंग मोटर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटर फील्ड वाइंडिंग हुई हुई है, जो पर्पल कलर में आप इन चारों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे देख रहे हैं। सो इन फील्ड वाइंडिंग मोटर we also have to supply current to these electromagnets to in order to generate external magnetic field. So here you can see a real life फील्ड वाइंडिंग मोटर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वाइंडिंग है, जबकि ये इंटरनली हमारे पास रोटर है, और रोटर के ऊपर यहाँ पे ये आर्मेचर वाइंडिंग हुई हुई है। सो ये बेसिकली एक सिंपल फील्ड वाइंडिंग मोटर की कंस्ट्रक्शन है, और यही रोटर के आगे हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टेटर बॉडी के साथ शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट भी आ रही है। सो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर हो या फील्ड वाइंडिंग मोटर हो, तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस है दैट इज बेसिकली स्टेटर बॉडी, और उसमें भी कि ये एक्सटर्नल फील्ड जो है वो किस तरह से जनरेट हो रही है, आइदर थ्रू परमानेंट मैग्नेट्स और आइदर थ्रू
electromagnets or field winding magnets. Okay. अपार्ट फ्रॉम दीज डिफरेंसेस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बेसिकली दोनों टाइप्स के अंदर सेम है. सो इंटरनली वी कैन सी रोटर हेयर. सो रोटर के आप साथ देख सकते हैं कि रोटर के ऊपर वाइंडिंग हुई हुई है ऑरेंज कलर की. सो दिस ऑरेंज वाइंडिंग इज बेसिकली आर्मेचर वाइंडिंग और रोटर इज फ्री टू रोटेट. सो यहाँ पे दोनों केसेस में हम देख सकते हैं कि रोटर सेंटर में रोटेट करेगा और इसका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है स्टेटर बॉडी के साथ, अनलेस स्पोर्टिंग बेयरिंग. सो जो कि एंड सेंटर में शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए रखा हुआ है. सो इसके अलावा कोई इनका फिजिकल कांटेक्ट नहीं है एंड रोटर कैन फ्रीली रोटेट अबाउट सेंटर एक्सिस ऑफ द मोटर और अबाउट द शाफ्ट एक्सिस. अब इस रोटर के ऊपर बेसिकली ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, सो दिस आर्मेचर वाइंडिंग विल बी यूज्ड टू सप्लाई करंट और टू गेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन केस ऑफ जनरेटर्स. सो अगर इसी डीसी मशीन को हम एज ए मोटर यूज करना चाहते हैं तो देन वी विल सप्लाई द आउटपुट इनपुट वोल्टेज एट रोटर कनेक्शंस on armature winding and by applying this voltage, so जो रोटर है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होने पर रोटर के अंदर रोटेशनल मोशन या थीटा प्रोड्यूस होगा. or this rotational motion can be seen here with in clockwise direction with blue direction. And for vice versa if this is generator, so उस केस में हमें इस शाफ्ट को खुद से थीटा प्रोवाइड कर रहा है. इन दैट केस जब हम थीटा प्रोवाइड करेंगे एज ए इनपुट, तो देन एज ए आउटपुट ऑन रोटर कनेक्शंस हमें जो सा वो induced EMF मिलेगा. Okay, so this induced EMF will be generated at the rotor connections or armature winding. So that will be the output for generator, which is in terms of voltage. So अब जब हम इनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन मोटर की मैथमेटिकल मॉडलिंग में हमारे पास दो तरह के एक्शन आ रहे हैं. सो फर्स्ट वन हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल एक्शन है इसका, सो जो कि आर्मेचर वाइंडिंग पे डिपेंड करता है और रोटर कनेक्शंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है. सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल एक्शन है और इस इलेक्ट्रिकल एक्शन के अगेंस्ट जो दूसरा एक्शन है दैट इज मैकेनिकल एक्शन. सो जो कि हम रोटर के ऊपर देख रहे हैं इन विच रोटर्स विल रोटेट. सो रोटर रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे मैकेनिकली जो सा वो कोई टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा रोटर के ऊपर. सो देयर एट रोटर देयर विल बी सम टॉर्क. इसके अलावा सेंटर में हम देख रहे हैं कि शाफ्ट के साथ बेरिंग है, सो देयर विल आल्सो बी सम डैम्पिंग कोफिशिएंट. एंड अगर यहाँ पे जो है वो शाफ्ट को हम बात करें कि शाफ्ट रिजिड नहीं है, सो देयर कुड बी टॉर्जन इन द शाफ्ट. सो ये फिर मैकेनिकल एक्शन यहाँ पे हमारे पास सारा आ जाएगा रोटर के ऊपर. सो अब बेसिकली टोटल मोटर या जनरेटर की कंस्ट्रक्शन के अंदर ये दोनों एक्शंस जो सा वो अवेलेबल होंगे. मैकेनिकल एक्शन भी है, इलेक्ट्रिकल एक्शन भी है और इन दोनों एक्शंस के दरमियान कुछ इक्वेशंस और रिलेशनशिप्स हैं जो कि ये डिफाइन करेंगे कि हाउ इलेक्ट्रिकल एक्शन इज रिलेटेड टू मैकेनिकल एक्शन. और अभी हम नेक्स्ट पार्ट में मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मोटर एंड जनरेटर देखेंगे और उसमें ये देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप्स हैं जो कि इन दोनों एक्शंस को कंप्लीट करते हुए एक डीसी मोटर की कंप्लीट मॉडलिंग को कैसे डिफाइन कर रहे हैं.